जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। हमारे वीडियो में आपको हर दिन कुछ नया जानने को मिलता रहेगा। आज का हमारा विषय है महाभारत की रचना कैसे हुई। कल्पना कीजिए, हिमालय की शांत वादियां, घने वन, ऋषियों की तपोभूमि, चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज और एक महान तपस्वी जिनकी आंखों में भविष्य की चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। वे देख रहे थे कि समय बदल रहा है। सत्य का युग धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। मनुष्य की स्मरण शक्ति कम होती जा रही थी। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या घट रही थी। ज्ञान अब केवल कुछ आश्रमों और विद्वानों तक सीमित रह गया था। महर्षि जानते थे कि यदि इस अमूल्य ज्ञान को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां जीवन का मार्गदर्शन खो देंगी। इसी चिंता से एक ऐसा विचार जन्मा जिसने संसार के सबसे महान महाकाव्य को जन्म दिया। वह महापुरुष थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और वही ग्रंथ था महाभारत। लेकिन प्रश्न यह है, क्या महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी लिखने के लिए बनाई गई थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था? आज हम उसी रहस्य का द्वार खोलेंगे। महाभारत की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हम महाभारत का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कुरुक्षेत्र का युद्ध आता है। लेकिन महाभारत की रचना केवल युद्ध का वर्णन करने के लिए नहीं हुई थी। भारतीय परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने देखा कि मानव समाज एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहा है जहां धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि वेदों का ज्ञान अत्यंत गहन है। हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता। हर व्यक्ति वर्षों तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तब उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, क्या ऐसा कोई ग्रंथ बनाया जा सकता है जिसे सामान्य व्यक्ति भी समझ सके और जिसमें धर्म, नीति, इतिहास, परिवार, राजनीति, समाज और अध्यात्म सबका ज्ञान एक साथ हो? यहीं से महाभारत की रचना का संकल्प जन्म लेता है। एक ऐसा ग्रंथ जो हर युग के लिए हो। महर्षि वेद व्यास किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं लिख रहे थे, वे आने वाले हजारों वर्षों के लिए लिख रहे थे। वे चाहते थे कि भविष्य में जब भी कोई व्यक्ति जीवन की उलझनों में फंसे तो उसे इस ग्रंथ में मार्गदर्शन मिले। जब कोई राजा न्याय करना चाहे, जब कोई पुत्र अपने कर्तव्य को समझना चाहे, जब कोई मित्र सच्ची मित्रता का अर्थ जानना चाहे, जब कोई मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच निर्णय न ले पा रहा हो, तब वह महाभारत की ओर देखे। इसी कारण यह ग्रंथ केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का दर्पण बन गया। महर्षि वेदव्यास का महान संकल्प। कहते हैं कि किसी भी महान कार्य की शुरुआत एक संकल्प से होती है। महर्षि वेदव्यास ने भी संकल्प लिया, मैं ऐसा ग्रंथ रचूंगा जो केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले युगों के लिए भी प्रकाश का दीपक बने। लेकिन जैसे जैसे यह विचार स्पष्ट होता गया, एक नई चुनौती सामने आई। इतना विशाल ज्ञान, इतनी लंबी कथा, इतने पात्र, इतने संवाद, आखिर इसे लिखा कैसे जाएगा? क्या कोई साधारण मनुष्य इसे लिख पाएगा? यहीं से महाभारत की रचना का सबसे अद्भुत अध्याय आरंभ होता है। ज्ञान का दीपक जो कभी नहीं बुझना चाहिए था। महर्षि वेदव्यास गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनकी दृष्टि केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाले हजारों वर्षों पर थी। वे जानते थे कि समय के साथ मनुष्य की आयु घटेगी, स्मरण शक्ति कम होगी और जीवन की गति तेज होती जाएगी। ऐसे समय में बहुत कम लोग होंगे जो वेदों का गहन अध्ययन कर पाएंगे। यदि ज्ञान केवल कुछ आराशियों के आश्रमों तक सीमित रह गया तो सामान्य मनुष्य धर्म का सही मार्ग कैसे पहचानेगा? यही चिंता उनके हृदय में बार बार उठती थी। उन्होंने अनुभव किया कि मानव समाज को ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो केवल विद्वानों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। ऐसा ग्रंथ जिसे किसान भी समझ सके, ऐसा ग्रंथ जिसे राजा भी पढ़ सके, ऐसा ग्रंथ जिससे एक पुत्र अपने कर्तव्य को जाने और एक गुरु अपने धर्म को समझे, ऐसा ग्रंथ जो हर युग में मनुष्य का मार्गदर्शन कर सके। केवल इतिहास नहीं, जीवन का विज्ञान। महर्षि वेदव्यास का उद्देश्य केवल घटनाओं को लिखना नहीं था। यदि वे चाहते तो केवल कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे कहीं बड़ा कार्य किया। उन्होंने यह दिखाया कि हर युद्ध अचानक नहीं होता, उसके पीछे वर्षों के निर्णय, गलतियां, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार छिपे होते हैं। एक छोटी सी भूल
धीरे धीरे पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध का इतिहास नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। धर्म को सरल भाषा में समझाने का प्रयास। वेदों की भाषा गूढ़ थी, उपनिषदों का ज्ञान गहन था, लेकिन हर व्यक्ति दार्शनिक नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने एक नई पद्धति अपनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि कठिन सिद्धांतों को कहानी के माध्यम से समझाया जाए। जब लोग भीष्म को देखेंगे तो त्याग समझेंगे, जब वे कर्ण को देखेंगे तो दान और आत्मसम्मान का महत्व समझेंगे, जब वे दुर्योधन को देखेंगे तो अहंकार का परिणाम समझेंगे, जब वे श्री कृष्ण को देखेंगे तो धर्म और करुणा का वास्तविक अर्थ समझेंगे। यही महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता है। ये उपदेश कम देती है और जीवन के उदाहरण अधिक प्रस्तुत करती है। एक ऐसा ग्रंथ जो हर प्रश्न का उत्तर देता है। महर्षि वेद व्यास जानते थे कि आने वाले समय में मनुष्य अनेक प्रश्न पूछेगा। धर्म क्या है? अधर्म क्या है? कर्तव्य क्या है? सफलता क्या है? त्याग क्या है? राजा का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? मित्र का धर्म क्या है? पति और पत्नी का धर्म क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? उन्होंने निश्चय किया कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर किसी नियम पुस्तक की तरह नहीं, बल्कि पात्रों के जीवन के माध्यम से दिए जाएंगे। इसलिए महाभारत का हर पात्र एक शिक्षा है, हर घटना एक संदेश है और हर संवाद एक नई दिशा देता है। रचना का प्रारंभ। जब यह महान संकल्प पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तब महर्षि वेदव्यास ने ध्यान लगाया। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इतना विशाल ग्रंथ, इतने हजारों श्लोक, आखिर उन्हें लिखेगा कौन? ऐसा कौन होगा जो बिना थके, बिना रुके उनके प्रत्येक शब्द को उसी रूप में लिख सके? इसी प्रश्न का उत्तर उन्हें दिव्य प्रेरणा के रूप में प्राप्त हुआ। और यहीं से प्रारंभ होता है महाभारत की रचना का वह प्रसिद्ध प्रसंग, जिसमें भगवान श्री गणेश का प्रवेश होता है। लेकिन यह केवल लेखन की कहानी नहीं, यह ज्ञान, धैर्य, बुद्धि और समर्पण की भी कहानी है। भगवान श्री गणेश को ही क्यों चुना गया? महर्षि वेदव्यास का संकल्प अब पूर्ण रूप ले चुका था। उनके मन में पूरी कथा स्पष्ट थी। वे जानते थे कि यह केवल एक पुस्तक नहीं होगी, यह मानव सभ्यता की ऐसी धरोहर बनेगी जिसे हजारों वर्षों बाद भी लोग श्रद्धा और आदर के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक प्रश्न अब भी उनके सामने खड़ा था। इतने विशाल ग्रंथ को लिखा कौन जाएगा? उस समय लेखन का कार्य अत्यंत कठिन माना जाता था। न तो छापाखाने थे, न कागज की आधुनिक व्यवस्था, न कोई ऐसी सुविधा जिससे इतने बड़े ग्रंथ को आसानी से सुरक्षित रखा जा सके। हर शब्द हाथ से लिखा जाता था, हर पंक्ति अत्यंत सावधानी से अंकित की जाती थी। ऐसे में यदि एक भी शब्द गलत लिखा जाता तो उसका अर्थ बदल सकता था। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि इस कार्य के लिए केवल तेज हाथ पर्याप्त नहीं है। उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो असाधारण बुद्धि वाला हो, जिसकी स्मरण शक्ति अद्भुत हो, जो प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ सके और जो इस महान कार्य को बिना किसी त्रुटि के पूरा कर सके। तभी उनके मन में एक ही नाम आया, भगवान श्री गणेश। क्यों चुने गए भगवान श्री गणेश? भारतीय परंपरा में भगवान श्री गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शुभारंभ के देवता माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जहां गणेश जी का आशीर्वाद होता है, वहां विघ्न दूर हो जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि महाभारत की रचना भी एक ऐसा ही महान कार्य है। यदि इसमें कोई बाधा आई तो मानवता का बहुत बड़ा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। तपस्या और आह्वान। महर्षि वेदव्यास ने शांत मन से ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को स्थिर किया, मन को एकाग्र किया। चारों ओर गहरा मौन था। केवल वन में बहती हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। अर्षि की तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं का लोक भी उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने लगा। कुछ समय बाद वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वन में सुगंध फैलने लगी, पक्षियों का कलरव शांत हो गया, मानो स्वयं प्रकृति किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री गणेश विराजमान थे। महर्षि वेदव्यास ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महर्षि वेदव्यास का निवेदन। महर्षि ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रथम पूज्य,
मैं मानव जाति के कल्याण के लिए एक ऐसा महाग्रंथ रचना चाहता हूं जिसमें धर्म, नीति, इतिहास और जीवन का संपूर्ण ज्ञान समाहित हो। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रूप से पहुंचे। यदि आपकी कृपा हो तो आप इस महान ग्रंथ के लेखक बने। भगवान श्री गणेश मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण निवेदन नहीं है। यह ऐसा कार्य था जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन इतना विशाल ग्रंथ लिखना भी सरल नहीं था। इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, और वही शर्त आगे चलकर महाभारत की रचना के सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक बन गई। एक ऐतिहासिक क्षण। उस दिन केवल एक आर्षि और एक देवता के बीच संवाद नहीं हो रहा था। उस दिन ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत मिलन हो रहा था। एक ओर थे महर्षि वेदव्यास, जिनके हृदय में संपूर्ण महाभारत की कथा प्रवाहित हो रही थी। दूसरी ओर थे भगवान श्री गणेश, जिनकी लेखनी उस कथा को अमर बनाने वाली थी। यदि यह दिव्य मिलन न हुआ होता तो संभव है कि आज हम महाभारत को उसी रूप में कभी जान ही न पाते। आगे की कथा। अब भगवान श्री गणेश महर्षि वेदव्यास के सामने खड़े थे। महर्षि का निवेदन वे सुन चुके थे, लेकिन क्या उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया, या उन्होंने ऐसी शर्त रखी जिसने इस महान ग्रंथ की रचना को और भी अद्भुत बना दिया? यही जानेंगे अगले भाग में। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।